हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पैसिव वॉइस सीखना है और वो भी एक ही फार्मूले पर, एक ही ट्रिक पर। पूरे सभी टेंसेस के 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस जिनकी बनती है, उन सभी टेंसेस की पैसिव वॉइस एक ही रूल से सीखना है और देखना है सावधानी पूर्वक ये है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर प्रयोग होती हैं। जैसे आप इसमें रूल लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस स्टार्ट करने के पहले ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो भी टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे टेंस अगर प्रेजेंट अथवा पास्ट इंडेफिनिट में है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो होता नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस में उसे हम लोग इज, आर, एम और वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसे सिंपल प्रेजेंट या कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग कर लेते हैं। जबकि बी, बीइंग, बीन, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बी, बीइंग, बीन का प्रयोग करना है। और ये कहाँ होगा प्रयोग, इसको आपको समझना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल के बाद आपको प्रयोग करना है बी का। फ्यूचर इंडेफिनिट के अगर वाक्य हो उसका पैसिव बनाना है तो शैल या विल के बाद बी का प्रयोग करेंगे। मॉडल्स जो भी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सबके बाद में, माइट, जो भी जितने भी मॉडल्स हैं उन सब के बाद बी का प्रयोग करना है। और कंटिन्यूअस में प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में इज, आर, एम और वाज वर्ब, इनके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है। कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो पैसिव बनता नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं और पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो इज, आर, एम और वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है। परफेक्ट में तीनों टेंसेस की पैसिव बननी है तो परफेक्ट का वाक्य अगर आ जाए तो हैव, हैज, हैड या विल हैव या शैल हैव के बाद आपको बीन का प्रयोग करना है। कहने का मतलब है हैड, हैव, हैज या विल हैव या शैल हैव के बाद आपको बीन का प्रयोग करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी गलती होती है वो इन्हीं की होती है, इसलिए इन्हें कभी भी हमें मिस नहीं करना है ताकि पैसिव वॉइस का जो रूल है वो कभी भी गड़बड़ ना हो। अब आप लोगों को एग्जाम्पल सिखाएंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें समझेंगे। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, यस या यस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और पहले रूल के पहले स्तर पर यह है ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट को ए सॉन्ग को इधर लेके आएंगे तो ए सॉन्ग। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है इज, आर, एम। ए सॉन्ग के साथ क्या प्रयोग होगा, इज। देखना है इधर इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ एक्स्ट्रा लगता है, नहीं लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता है। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। उसके बाद बाई, सी बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस इसका हर हो जाएगा। जैसे यू कैन बीट हर, हर जब इधर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सी बन जाएगा। तो कैन, यू के साथ कैन हुआ है, सी के साथ भी कैन ही होगा। इसके बाद मॉडल्स में बी का प्रयोग करना है, आप बी का प्रयोग कर देंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट क्या बन जाएगा, बीटेन हो जाएगा।
बाई का प्रयोग करना है और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसके बाद अन्य एग्जाम्पल भी आपको समझने हैं, जैसे देख लीजिए, आई एम रीडिंग द रामायण, आई एम रीडिंग द रामायण। अब ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, द रामायण को इधर लेके आओगे तो द रामायण, आई के साथ एम हुआ है, द रामायण के साथ क्या होगा, इज होगा। कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग करना है, बीइंग का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, रेड हो जाएगा। बाई का प्रयोग करेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। जैसे यू हैव स्टोलन माई पेन, माई पेन ऑब्जेक्ट है, ये परफेक्ट का वाक्य है। माई पेन अगर आप सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो माई पेन पहले आ जाएगा। यू के साथ है प्रयोग हुआ चूंकि प्लूरल नंबर है, और माई पेन सिंगुलर नंबर है, क्या प्रयोग हो जाएगा, हैज। परफेक्ट में बीन का प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन, थर्ड फॉर्म में है ही तो स्टोलन हो जाएगा। बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ये इसकी कंडीशन है, आपको इसी तरह समझना है। और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे आई सेल सेंड हिम द लेटर, आई सेल सेंड हिम द लेटर। अब देखेंगे ये सेल या विल फ्यूचर में लगता है, वो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, जब डबल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आए हों तो आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहला रूल तो आप इसी को ले लीजिए, ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट, तो द लेटर, आई के साथ सेल हुआ, द लेटर के साथ क्या होगा, विल। चूंकि आई और वी के साथ सेल प्रयोग होता है, बाकी अन्य के साथ विल प्रयोग होता है, तो द लेटर विल। कंटिन्यूअस में सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल या विल के बाद बी का प्रयोग करना है, बी कर देंगे। इसके बाद सेंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंड। अब इस हिम को यहाँ टू हिम से जोड़ देना है, ये ध्यान रखिएगा कि इसको टू हिम से जोड़ देना है। इसके बाद अब ये बाई आई क्या बन जाएगा, मी। अगर आप हिम को ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लिए तो हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, ही के साथ विल का प्रयोग होगा, विल के बाद बी, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट होगा। अब चूंकि ये नाउन है इसलिए इसमें टू नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना। द लेटर, फिर बाई मी, ये कंप्लीट हो। दोनों तरीके हैं, ये आपको सीखना है कि ये कैसे होगा। जैसे ही गेव मी अ पेन, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो अगर आप ये डबल ऑब्जेक्ट आया है, ए पेन इधर लेके आओ तो पहले रूल के अनुसार ए पेन हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर्ब, तो ए पेन के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। अब मेन देखना, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा ऐसा पास्ट इनमें कुछ लगना नहीं है। तो ए पेन वॉज, गेव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। अब इस मी को यहाँ टू मी से जोड़ देंगे। अब बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। और अगर मी को ही आपने ऑब्जेक्ट मान लिया तो मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज होगी, तो आई वॉज गिवन। अब ये क्या है, अपेन, अपेन लिख दोगे, आई वॉज गिवन अपेन बाई ही, हिम में बदल जाएगा। यही बात आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन में
जब डबल ऑब्जेक्ट आएगा तो दोनों से पैसिव संभव है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जब आप किसी ऑब्जेक्टिव केस पर पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करोगे तब आप टू का प्रयोग करोगे, लेकिन जब कोई नाउन का प्रयोग करोगे तो टू का प्रयोग नहीं करोगे। इसी तरह से कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनके साथ टू आता है, तब क्या होगा, जैसे आई हैव टू मेक अ नॉइस। अब यहां आई हैव टू के साथ आई एम टू भी संभव है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आई एम टू आए चाहे आई हैव टू आए, दोनों का मतलब सेम ही है। अब यहां देखिए ये मॉडल्स के रूप में है। हैव आने से परफेक्ट कभी नहीं होता, हैव आने पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, जबकि मॉडल्स के साथ सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। अब आप देख लीजिए अनवाइस, अनवाइस को इधर लेके आइए, अनवाइस। अब आई के साथ हैव टू लगा है, अनवाई के साथ क्या लगेगा, हैज टू। क्या लगेगा, हैज टू। अब देखना है मॉडल्स में क्या लगता है, बी, तो बी का प्रयोग कर दीजिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। बाई का प्रयोग होगा, आई क्या बन जाएगा, मी। जैसे दे आर टू रिस्पेक्ट अदर्स, तो अदर्स आप इधर लेके आइए, अदर्स के साथ फिर आर टू ही होगा, आर टू बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, आर टू, यूज टू, यूजेस टू, यूज टू, कुछ भी आया हो, ऐसे मॉडल्स जो टू के साथ आए हों अर्थात इंफिनिटिव के साथ आए हों, उनके साथ सदैव हम बी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसे हम मॉडल समझते हैं। ये सीख गए हैं। अब इसका निगेटिव आपको सीखना है, तो निगेटिव के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, रूल में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद बी, बीइंग, बीन का प्रयोग होगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट। जैसे आई डू नॉट टेल अ लाई, निगेटिव हो गया है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एलाई को इधर लेके आएंगे जब आप, तो एलाई, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होगी, इज, आर, एम, तो इज। नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा टेल, टोल्ड, टोल्ड, टोल्ड का प्रयोग करेंगे, बाई, आई, मी बन जाएगा। जैसे सी इज गिविंग she is not giving a
पेन। अब आप ए पेन को इधर लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो इज होगी। ए पेन इज नॉट, अब कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग होगा, बीइंग का प्रयोग कर लीजिए। ए पेन इज नॉट बीइंग, मेन वर्ब गिवन का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, बीइंग गिवन, फिर बाई हर। ये ध्यान रखना है कि जब भी निगेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सीधे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही करना है। और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे पवन विल नॉट कॉल मी सब्जेक्ट बनाओगे तो आई हो जाएगा, तो पवन के साथ विल, आई के साथ क्या लगेगा, शैल होगा, आई शैल नॉट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, बी होगा। कॉल का थर्ड फॉर्म आपको क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाई पवन। जैसे ही हैज नॉट completed the work, द वर्क सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर ले आओगे तो द वर्क, ही के साथ हैज, द वर्क के साथ भी हैज होगा, हैज नॉट। परफेक्ट में बीन का प्रयोग होगा, बीन का प्रयोग कर दीजिए। हैज नॉट बीन, कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, इसमें वही वर्क रहेगा। बाई ही क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ये पैसिव वॉइस के आठों टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आप सीख लिए हैं। आप सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जब देखेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। और रूल सारे एक ही ट्रिक पर पूरा रूल है और इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी आई है तो उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।